यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोगों का मानना था कि वहां गहरे जंगल में कुछ अद्भुत और भयानक घटनाएं घटती थीं। कहानी गांव का एक बड़ा मकान खाली पड़ गया था क्योंकि वहां कुछ साल पहले होने वाली एक भयानक घटना के बाद उसे कोई भी नहीं खरीदने को राजी था। वीर गांव का युवक ने उस मकान की तलाश में आवाज़ कर दी। वह जानना चाहता था कि उस मकान में क्या असलियता में कुछ खास है या सिर्फ अफवाहें हैं। उसने रात्रि में ही एक दोस्त के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। दोनों अध्ययन के बाद मकान की ओर बढ़े और वहां पहुंचे तो देखा कि मकान की हल्की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। वीर का दोस्त डरकर पीछे हट गया, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ते ही वीर ने एक दीवार पर लिखा हुआ चिट्ठा देखा। चिट्ठा में लिखा था, तुम जो भी कर रहे हो वो आवश्यक नहीं है। वीर का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डर कर नहीं पीछे हटा। अंधेरे मकान के अंदर बढ़ते ही उसने अचानक आवाज सुनी। कुछ कदम दस्तक की तरह सुनाई दिए। वीर ने देखा कि कोई पुरानी तस्वीर टूटते हुए फ्रेम के पीछे छुपा हुआ था। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और पहचाना कि वह तस्वीर गांव के पुराने साधु बाबा की है। तस्वीर के पास एक पुरानी पुस्तक भी थी। वीर ने पुस्तक खोली और देखा कि वह पुस्तक बाबा के दिनों के अनुभवों का संकलन था। पुस्तक में लिखा था कि बाबा ने जंगल में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया था और वह उसी शक्ति को बुलाने के लिए उस मकान में जाते थे। वीर ने अपने दोस्त को बुलाया और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें वे उस शक्ति को बुलाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे उनके चारों ओर आवाजें और गरजने लगी और वो हंसी के बाद सुनसान बन गई। आसमान में बिजलियों की चमक दिखाई दी और हल्की बरसात शुरू हो गई। एक अचानक झटके के साथ मकान की छत पर अग्नि उठने लगी। वीर और उसके दोस्त अचंभित हो गए, पर वे यज्ञ को बंद नहीं कर सके। अग्नि की लपटों ने उनके आसपास के जंगल को भी दहला दिया। तभी अचानक एक आवाज उनके कानों में पड़ी, रुको। वीर और उसके दोस्त तेज गति से यज्ञ की ओर दौड़ने लगे, जबकि वे अग्नि के आगे बढ़ते जा रहे थे। वीर ने आवाज देने वाले दिशा की ओर देखा और देखा कि वहां पुराने साधु बाबा खड़े हुए थे। बाबा ने उनसे कहा, यह शक्ति केवल ज्ञान और समझ से बुलाई जा सकती है, न कि यज्ञों से। वीर और उसके दोस्तों की आंखों के सामने सारा मानवता का इतिहास गुजरा। उनकी गलतियों और अज्ञानता का परिदृश्य दिखाई दिया। बाबा ने उन्हें यह बताया कि उनका मकान उनके अज्ञानता और डर की वजह से ही भयानक लग रहा था। वह उन्हें सिखाते गए कि शक्तियों को समझने और उन्हें अच्छे काम में इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वीर और उसके दोस्तों की धीरज और विशेषज्ञता ने उन्हें भयानक अनुभवों से गुजरने की कल्पना भी नहीं की थी। बाबा के मार्गदर्शन से वे अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। बाबा ने उन्हें सिखाया कि जंगल की अनजानी आवाजों के पीछे न केवल भय होता है, बल्कि वहां अनगिनत सत्य और अद्भुतियां भी छिपी होती हैं। वह उन्हें बताए कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से ही वे अपने आप को भय से मुक्त कर सकते हैं। इस अनुभव से प्रेरित होकर वीर और उसके दोस्त अपने गांव लौटे और वह लोगों को बताने लगे कि भयानक और अद्भुत घटनाएं उन्हीं की अज्ञानता और डर की वजह से होती हैं। वे लोग अब अधिक ज्ञान प्राप्त करने और अपने आप को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस प्रकार गांव में अब वातावरण में बदलाव आया। लोग अब नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देख रहे थे। उन्होंने जाना कि ज्ञान और सच्चे अनुभवों से ही उन्हें अद्भुतियों का अनुभव हो सकता है। वीर ने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला शुरू की, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करने का मार्ग दिखाया गया। वहां उन्होंने बच्चों को न केवल पढ़ाई की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए सही मार्गदर्शन भी प्रदान की। गांव के लोग अब भयानक घटनाओं को अद्भुत घटनाओं में बदलने के लिए अपने मनोबल को मजबूती से बनाए रखने लगे। उन्होंने समझा कि भय से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वे अपने आप को ज्ञान और सच्चे अनुभवों के माध्यम से प्रेरित करें। वीर की यह कविता गांव के लोगों के बीच में प्रस्तुत होती है। डर से मत घबराना, अपने आप पर विश्वास बढ़ाना, ज्ञान की राह में आगे बढ़ते जाना। अद्भुतियों का रहस्य खोजने की इच्छा सच्चे मार्गदर्शन से ही होगा इसका परिप्रेक्ष्य। इसी तरह वीर और उसके साथी ने गांव को नई दिशा दिखाई और उन्होंने दिखाया कि भयानक और अद्भुत घटनाएं उनके आत्मविश्वास और ज्ञान के माध्यम से कैसे अद्वितीय अनुभवों में बदल सकती हैं। समापन। इस अद्भुत और भयानक अनुभव से प्रेरित होकर वीर ने अपने गांव को नई दिशा दिखाई।
और लोगों को ज्ञान और सच्चे अनुभवों के माध्यम से भय से मुक्त होने का मार्ग प्रदान किया। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और समझ के माध्यम से हम अपने आप को हर मुश्किल को पार करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं।